आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल। क्योंकि देखिए जो हमारा सेल होता है यूकैरियोटिक सेल वो दो तरह से होता है। पहला होता है आपका प्लांट सेल और दूसरा होता है आपका एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल कितने भागों में बांटा गया है? यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल टू टाइप से होते हैं। एक होता है आपका प्लांट सेल, एक क्या है? प्लांट सेल। प्लांट सेल दूसरा क्या है? एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के बारे में हम अगले वीडियो में बात कर चुके हैं। प्लांट सेल में जितने ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में क्या आपका ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या अंगक होते हैं, क्या उनकी विशेषता है, उसके बारे में। तो आप एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। देखिए एनिमल का स्ट्रक्चर, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मली इस तरह से। बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बाहर क्या आपको देखने मिलेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। अंदर न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। इसके बाद आपको देखिए न्यूक्लियस से अटैच होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से क्या है? अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कभी कभी क्या है पूरा ये अटैच यहाँ तक भी चला आता है आपका मेम्ब्रेन तक का भी। इस तरह से क्या है? अटैच रहता है। देखिए इस पे आपका राइबोसोम क्या है? अटैच रहता है। राइबोसोम जब अटैच रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो इसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे अटैच रहेगा राइबोसोम उसको क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर अटैच नहीं रहेगा उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो इस पे देखिए हम बना रहे हैं, इस पे अटैच है राइबोसोम तो ये हो जाएगा आपका इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए यहीं पे हम बना दे रहे हैं आपका, इस पे देखिए अटैच नहीं है, ये इस पे अटैच नहीं है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको देखिए सेंट्रियोल्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको मिलेंगे दो सेंट्रियोल्स। ये क्या है? सेंट्रियोल्स है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया। देन आपको इसमें मिलेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स मिलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलेंगे। राइबोसोम जो होता है ऐसे पूरे सेल में रहेगा। गोल्जी एपरेटस देखने के लिए मिलेगा आपको, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस मिलेगा। ये गोल्जी एपरेटस है। यहाँ पे आपका
गोल्जी बॉडीज भी मिलेगा, गोल्जी वैक्यूल्स मिलेंगे जो सीक्रेट होंगे सेल से क्या करने के लिए, बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम कितने सारे हो गए हैं। अब आगे देखिए क्या मिलेगा आपको। पहला आपका देखिए इधर सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, यहाँ आपको इंटरमीडिएट इंटरकनेक्टेड फिलामेंट मिलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आपका सेंट्रियोल्स मिलेंगे, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको लाइसोसोम मिलेगा, लाइसोसोम, ये माइक्रोफिलामेंट, ये आपका गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी वैक्यूल्स है। यहाँ देखिए जिसपे आपका राइबोसोम अटैच है, क्या है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखिए इस पे राइबोसोम अटैच जिस पर नहीं है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये हो गया
स्पिंडल फाइबर भी होते हैं, स्पिंडल फाइबर नहीं सॉरी। तो आपका ये स्ट्रक्चर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे कहते हैं जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। साइटोप्लाज्म तो होता है जीवद्रव्य जिसको बोलते हैं, ये सेल में क्या होता है लिक्विड की तरह भरा रहता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं ये आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल में क्या होता है एक जाल की तरह होता है। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं आपका क्या है कोशिका विभाजन के समय इसका क्या होता है एक ऐसे कोशिका सेंटर पे आके एक दो पोल का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ऊर्जा के निर्माण कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम जो होता है ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। इसमें क्या होता है भोजन पचाने का एसिड भरा रहता है। इधर देखिए आपका माइक्रोफिलामेंट्स वही काम करते हैं। आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, उसे क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या है न्यूक्लियस के आपके देखिए न्यूक्लियर के अंदर क्या पूरा जेनेटिक मटेरियल पैक्ड रहता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गोल्गी अपैरेटस में आपका प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य चलता है। उसके बाहर आपको वैक्यूल है, गोल्गी वैक्यूल मिलते हैं। ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। तो आपको अगर वीडियो को अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।